बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बहुत से तवील अरसे से जो इंतज़ार किया जा रहा था मुआहदे का, वो मुआहदा बिलाखिर तय पा गया है। पाकिस्तान ने $6 अरब का मुआहदा है जो 39 महीने में तकरीबन 3 साल में मुकम्मल होगा और 3 साल में इसकी एक साथ दी जाएंगी। इस मुआहदे का जायज़ा लेने से पहले हम पाकिस्तान के और IMF के मजमूई जो मुआहदे हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। 1988 से पाकिस्तान की एंट्री हुई IMF प्रोग्राम में, जब से पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हुई। इसके बाद से अब तक पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मुआहदे किए, जो 17 मुआहदे IMF से हुए हैं। बहुत से मुआहदे एक वक्त में एक से ज़्यादा किस्म के मुआहदे किए गए, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंड देता है, उसमें मुआहदे किए गए। जो मजमूई मुआहदों की 17 मुआहदों की मालियत थी वो थी तकरीबन 26 अरब 92 करोड़ रुपए। मगर पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहदे थे वो कहते हैं बेल मंडेर ना चढ़ सकी, जिसके बाद इस पूरे मुआहदे में से पाकिस्तान को 20 अरब 39 करोड़ डॉलर ही मिल सके। इस तरह से पाकिस्तान के जो बहुत से मुआहदे थे वो मुकम्मल नहीं हुए। हम आखिरी 3 मुआहदों का जायज़ा लें तो मुशर्रफ दौर में जो मुआहदा हुआ था वो तख़फ़ीफ़ गुरबत और तरक्की के लिए था। ये मुआहदा मुकम्मल हुआ। इस मुआहदे में पाकिस्तान ने 1 अरब 32 करोड़ डॉलर का मुआहदा था जो कि मुकम्मल हुआ, और इससे पाकिस्तान में उस वक़्त खुशहाली हमने देखी। जो सबसे बड़ा मुआहदा था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साल 2000 में किया था। तकरीबन 11 अरब 30 करोड़ डॉलर IMF से कर्ज का मुआहदा किया गया था। मगर ये स्टैंड बाय प्रोग्राम था, मगर ये मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि जो हुकूमत थी उस वक़्त की, वो वैल्यू एडिड टैक्स के और जो हुकूमत के सरकारी मालिया कारोबारी इदारे हैं, जैसे PIA है, वापडा है, जेनकोज हैं, डेस्कोज हैं और इसके अलावा दीगर इदारे हैं, स्टील मिल है, इनकी निजकारी के हवाले से अमल दरामद नहीं हो सका। तो इस वजह से मुआहदा 8 अरब तकरीबन इसमें पाकिस्तान को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर मौसूल हुए और ये मुआहदा मुकम्मल नहीं हो सका। इसके अलावा जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उससे पहले निगरान हुकूमत IMF से एक मुआहदे पर एग्रीमेंट कर चुकी थी और नून लीग की हुकूमत ने उस मुआहदे पर अमल दरामद किया। ये तकरीबन ये भी 6 अरब 68 करोड़ डॉलर का मुआहदा था। इस मुआहदे की सबसे अहम बात यह थी कि इस दौरान ना तो रुपए की कदर में कमी हुई, बल्कि उसको दोबारा मजबूत किया गया रुपए को। जो बुनियादी शरह सूद थी इस मुआहदे के दौरान वो कम तरीन सतह पर लाई गई, मुसलसल कमी की गई। मुआहदे में थे जबकि हम अफरात ज़र बहुत कंट्रोल में रहा। पाकिस्तान ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 15 ऐसे अहदाफ थे मुआहदे के जो पूरे नहीं किए थे, मगर इसके बावजूद IMF ने इस मुआहदे को पूरा किया। अब जो हम मुआहदा करने जा रहे हैं, जो मुआहदा किया है, इसमें बड़ी कड़ी शराइत हैं। ये मुआहदा उस वक़्त उस पर अमल दरामद होगा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है IMF का अप्रूव करेगा। इसके अलावा IMF देखेगा कि पैकेज जारी करने से पहले कि पाकिस्तान का ये जो बजट आ रहा है इस वक्त मई में, इसमें पाकिस्तान के जो हुकूमत है वो किस किस्म के इक़दामात का ऐलान करती है, वो जो सब्सिडी है उसके खात्मे के लिए क्या इक़दामात ऐलान करती है। इसके अलावा जो टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत क्या इक़दामात करती है, इन दोनों इक़दामात को अगर फुलफ़िल हुए और IMF इस बात पर राज़ी हुआ तो वो मुतमईन हुआ तो वो हमें पैसे रिलीज़ करेगा। इसके अलावा हम देखें कि बजट के खसारे को 2020 यानी जो आइंदा माली साल का बजट है उसमें 6% लाना है, यानी बजट खसारे में 750 अरब रुपए की कमी करनी है। ये एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत ही बड़ा टारगेट है जो कि दिया गया है। ये इससे पहले इतना बड़ा टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा जो रुपए की कदर है इस पर हुकूमती कंट्रोल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री फ्लोट कर दिया जाएगा। मार्केट जिस तरह से चाहेगी रुपए की कदर को डिटरमिन करेगी। यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रुपया फिर 200 रुपये तक पहुंच जाएगा। स्टेट बैंक में IMF ने अपना बंदा लगाया है रजा बकर, और स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी को जो है इंश्योर कर रहा है ये मुआहदा। अगर हम ये देखें कि इसमें जो हुकूमत के खसारे में चलने वाले कारोबारी इदारे हैं इनकी निजकारी को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इनकी तंजीम नौ पर बात की गई है। तो इसके हवाले से इस प्रोग्राम में जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो है NFC अवार्ड पर नज़रसानी। NFC अवार्ड में चूँकि इमरान खान भी कह चुके हैं और ये हकीकत भी है कि जब से डिविजिबल पूल में वफाक का हिस्सा कम किया गया है तो सूबे अमीर हो गए हैं और वफाक गरीब हो गया है। वफाक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने खर्चे चला सके और वो
वो गरीब से गरीब तर होते चला जा रहा है और कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल शिक है जो शामिल की गई है। आई डोंट नो कि इसके आगे आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 सूबों में तो इस पर अमल दरामद करा लेगी, केपी में और पंजाब में इसकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में इसकी कोलिशन गवर्नमेंट है, जबकि सिंध में जो है सबसे ज़्यादा मज़ाहमत आ रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसको किस तरह से देखती है। आया कि डिविजिबल पूल में सूबों के हिस्से को नज़रसानी की जाएगी, जिस सूबों को इस बात पे इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स हैं उनको जमा करें। बहरहाल अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए तो ये एक इंतहाई मुश्किल अहदाफ का प्रोग्राम है। आज स्टॉक मार्केट ने भी इसको रिएक्ट किया है, तकरीबन 900 पॉइंट्स तक मनफी स्टॉक मार्केट गई है, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो कंज्यूमर है वो बुरी तरह से मुतासिर होगा। पाकिस्तान में जो पैदावारी शोबा है उसके कारकर्दगी मुतासिर होगी। स्टील सीमेंट के जो शोबा है और FMCG का जो शोबा है वो मुतासिर होगा, जिससे मजबूरी हमारी जो मईशत है उसके सुकड़ने और उसके हजम के कम होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तो अब देखना है कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान में मईशत के हवाले से किस कदर अहम साबित होता है। मगर ये एक अपने यानी IMF के प्रोग्राम हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहे हैं और ये इंतहाई मुतनाज़ा प्रोग्राम साबित होने जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।